वो बस चोरी के इरादे घर में घुसा था, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे एक अजीब से बेसमेंट में फंसा दिया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, अंदर जमी हुई कई लाशें दिखी। ये नजारा देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। घबराकर वो सीढ़ियां चढ़ भागना चाहता था, मगर ऊपर पहुंचते ही पता चलता है कि बाहर का रास्ता पहले से लॉक है। तभी नीचे से एक आवाज आती है। दीवार से एक छुपी हुई सीढ़ी धीरे धीरे बाहर निकलती है और एक औरत नीचे उतरती है। उसका नाम एमिली था। हैरानी की बात ये कि वो आदमी कभी उसका बॉयफ्रेंड जेसन था। लालच में आकर उसने कुछ लुटेरों के साथ मिलकर उसी के घर में चोरी की साजिश रची थी। धोखे का सच सामने आते ही एमिली जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो जेसन को घसीटकर एक अलमारी में बंद करती है, फिर एक पेंटिंग के पास जाती है। पेंटिंग हटते ही पीछे एक खिड़की खुलती है और उसी कमरे में एक बॉल्ड थग माइक पहले से कैद था। स्विच दबते ही जेसन भी उसी कमरे में गिर जाता है। माइक पूरी तरह बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक लड़की के घर में इतने खतरनाक ट्रैप्स कैसे हो सकते हैं। एमिली स्पीकर ऑन करती है और हुक्म देती है कि दराज खोलकर अंदर रखी चेकर्ड शर्ट पहन लो। फंसा हुआ माइक मजबूरी में मान जाता है। यही एमिली अपना सच बताती है। बचपन में उसके स्टेप फादर ने उसके साथ जुल्म किया। बाद में उसके भाई ने उसे मार डाला और उसे उस नरक से बाहर निकाला। लेकिन भाई की बीमारी से मौत के बाद फिर से दरिंदों की नजर उस पर पड़ी। खुद को बचाने के लिए उसने ये बेसमेंट और सारे जाल बनाए। इसी डर की वजह से उसे एगोराफोबिया हो गया। 10 साल तक वो घर से बाहर ही नहीं निकली। साथ में बस भाई की छोड़ी हुई अरबों की दौलत थी। जेसन पहले एक डिलीवरी बॉय था। रोज रोज ऑनर्डर करते करते नजदीकियां बढ़ी और भरोसे में आकर एमिली ने अपनी विरासत का राज बता दिया। बदले में मिला सिर्फ धोखा। माइक ने जो शर्ट पहनी थी वही कभी उसके स्टेप फादर की थी और अब एमिली की नजरों में वही उसकी परछाई बन चुका था। माइक को उसकी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एमिली बिना घबराए एक और स्विच दबाती है और जेसन को आदेश देती है कि माइक को गोली मार दे। जेसन हिचकिचाता है और उसी पल माइक बंदूक छीनकर लॉड करता है। जेसन पर तान देता है और धमकी देता है कि बाहर निकालो। मजबूर होकर दरवाजा खुलता है। दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन माइक का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो वापस अंदर जाकर पेट्रोल डालता है, पूरे घर को जलाने की तैयारी करता है। एमिली अपनी सारी दौलत देने को तैयार हो जाती है, मगर अब माइक का असली चेहरा सामने आ चुका होता है। वो लाइटर जलाता है। एमिली उस पर झपटती है। दोनों में हाथापाई होती है। माइक उसे गला घोंटने लगता है। उसी वक्त जेसन दौड़कर आता है और रोकने की कोशिश करता है। पल भर की चूक में एमिली माइक की कमर से बंदूक निकाल लेती है। एक ही गोली और सब खत्म। सालों से पीछा करता डर वहीं ढेर हो जाता है। जेसन की तरफ देखकर एमिली उसे जाने देती है। आखिर उसने आखिरी पल में गलत को रोका था।